जिसे लोग इंडिया के माइकल जैक्सन कहते थे, उसकी जिंदगी नींद की कमी ने बर्बाद कर दी। कोर्ट रूम में दिए गए बयान के मुताबिक माइकल ने 60 डेज तक सही तरह से नींद नहीं ली। वह सिर्फ सर्जिकल एनेस्थीसिया के सहारे जीते रहे। एंड्रॉइड के स्लीप साइंटिस्ट ने उसे वार्निंग भी दी, जो आरईएम स्लीप, जो गहरी नींद का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वह बिल्कुल डैमेज हो चुका था और इससे उसकी मौत भी हो सकती। कई लोग बोलते हैं मैं 4 घंटे सोता हूँ, कई बोलते हैं मैं 5 घंटे सोता हूँ। कई वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो जब जीवन में 4 घंटे सोते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। साइंस भी कहती है कि पुअर स्लीप से ब्रेन को नुकसान पहुंचता है। स्लीप के बिना न्यूरॉन्स मींस दिमाग का सिग्नल भेजने वाला सेल जो ओवरवर्क हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप आइडियल स्लीप शेड्यूल बताऊंगा। अगर एक भी स्टेप मिस किया तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, इसलिए एक भी मिस मत करना। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ रात को फोन चलाने या ब्लू लाइट का नहीं होता है। कभी कभी असली प्रॉब्लम स्लीप शेड्यूल के बिगड़ने का भी होता है। स्लीप शेड्यूल मतलब एक फिक्स रूटीन, सोने का भी और उठने का भी, रोज एक ही टाइम पे। देखो, बॉडी के अंदर एक नेचुरल क्लॉक होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। वह डिसाइड करता है कि कब एक्टिव रहना है, कब रेस्ट मोड में जाना। अगर हम रोज एक ही टाइम पे सोते हैं तो बॉडी को सिग्नल मिलता है, हाँ अब रेस्ट का टाइम। उसी टाइम पे मेलेटोनिन रिलीज होता है, बॉडी नेचुरल रिलैक्स करता है और बिना स्ट्रगल की नींद आ जाती है। लेकिन जब तुम कभी 10 बजे सो रहे हो, कभी 2 बजे, कभी जल्दी उठ जाओ रहे सुबह, कभी लेट से, तो इंटरनल सिस्टम डिसाइड नहीं कर पाता कि ये हो क्या रहा है। रिजल्ट नींद तो आती है बट डीप नहीं आती। लेकिन इसका सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक सिंपल हैबिट। तो एक ही टाइम पे सोने का आदत बनाओ, चाहे नींद आए ना आए, लाइट बंद करो, फोन दूर रखो और बॉडी को एक क्लियर सिग्नल दो, अब रेस्ट का टाइम है। पहले 3 से 4 दिन स्ट्रगल लगेगा, शायद नींद डिले भी हो, लेकिन एक हफ्ते में तुम नींद खुद उस टाइम पे आने लगी। दुनिया में जनरली 3 तरह के स्लीप शेड्यूल होते हैं। पहला मोनोफेसिक स्लीप, मतलब एक ही बार में सोने वाले, मोस्टली रात को जैसे 11 बजे सो गए, सुबह 7 बजे उठ गए। मॉडर्न दुनिया इसी पैटर्न पे चलती है, स्कूल, जॉब, मीटिंग सब इसी के अकॉर्डिंग। लेकिन हर बॉडी इसमें फिट नहीं हो। कई लोग सुबह उठते ही डल फील करते हैं, उनका फोकस बनता ही नहीं और फिर वो गिल्ट लेके दिन गुजारा करते हैं बिना समझे कि शायद उनका सिस्टम कुछ और मांग रहा हो। दूसरा है बीफेसिक स्लीप, रात में एक लॉन्ग स्लीप और दोपहर में एक छोटी सी नैप। ये पैटर्न हमारी दादा दादी का जनरेशन का था। सुबह उठ के काम निपटाए, लंच किए, थोड़ा सा रिलैक्स। साइंस भी कहती है कि ये नैप बॉडी को रेस्ट नहीं देती, ये माइंड को रिचार्ज करती है। स्पेन, इटली जैसे कंट्रीज में आज भी ये लोग पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे वो सिस्टर कहते हैं। तीसरा टाइप है पॉलीफेसिक स्लीप, मतलब दिन में छोटी छोटी नैप्स लेना है, 20 to 30 मिनट की नैप। ये उन लोगों का पैटर्न था जो अपने काम में ऑब्सेस्ड थे। रोनाल्डो दा विंची, निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन, उन्होंने अपने रिथम बॉडी को नॉर्म से अलग बनाया। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा रूटीन फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि इस पैटर्न में डिसिप्लिन कमजोर हुआ तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो सवाल सिंपल है, बेस्ट स्लीप शेड्यूल कौन सा है? जवाब भी उतना ही सिंपल है, जो तुम्हारा बॉडी तुम्हारा डेली रूटीन के बीच के परफेक्ट बैलेंस बने। देखो, अगर तुम जॉब या कॉलेज जाते हो जहाँ सुबह उठना फिक्स है, तो मोनोफेसिक या बीफेसिक स्लीप बेस्ट होगा। सुबह का टाइम फिक्स रखो और अगर हो सके तो दोपहर में छोटी सी नैप लो, 20 to 30 मिनट। वो नैप तुम्हारा दिमाग का फ्रेश बटन है। अब अगर तुम्हारा रूटीन फ्लेक्सिबल है, जैसे कंटेंट क्रिएटर हो, फ्रीलांसर हो, तो तुम पॉलीफेसिक ट्राई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, सडनली पूरा शेड्यूल मत चेंज कर देना। पहले एक एक्स्ट्रा नैप ऐड करना, बॉडी का रिएक्शन समझना, फिर धीरे धीरे रूटीन शिफ्ट करना, क्योंकि स्लीप शेड्यूल कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक ट्यूनिंग सिस्टम है। जैसे गाड़ी स्मूथ तभी चलती है जब इंजन और टायर सिंक में होता है, वैसे ही तुम्हारा बॉडी और दिमाग तभी बेस्ट काम करेगा जब तुम्हारा स्लीप पैटर्न उससे मैच करे। फिक्स करो अपने सोने जागने का टाइम। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अकॉर्डिंग रोज एक ही टाइम पे सोना और उठना, वीकेंड हो या वीकडे, तुम्हारा मेलेटोनिन हार्मोन को बैलेंस करता है। इसका मतलब सिंपल है, अपने लिए परफेक्ट टाइमिंग सेट करो, उस टाइम का रूटीन फॉलो करो। बिना चीट डेज के तुम्हारा बॉडी क्लॉक स्ट्रॉन्ग बनेगा और तुम्हें सुबह फ्रेश फील होगा। रात में एक शांत रूटीन बनाओ, सोने से 1 घंटा पहले फोन, टीवी, लैपटॉप सब कुछ टाटा बाय बोल। उस वक्त सिर्फ पीसफुल करो, जैसे एक अच्छी बुक पढ़ना या अपने दिन का जर्नल लिखना। खाने पीने में समझदारी दिखा, सोने से पहले ऑयली, शुगर, कैफीन, ये सब है भाई। कुछ हल्का जैसे कैमोमाइल टी बेस्ट होगा। नेचुरल नींद लाने के लिए ये ड्रिंक अच्छा है। लाइट डाइजेशन, स्मूथ स्लीप। सुबह की धूप मत छोड़ो, हर दिन 20-30 मिनट्स की सनलाइट लेना ट्राई करो। ये तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक को सिंक करता है। मेलेटोनिन सही वक्त पे रिलीज होता है, दिन एनर्जेटिक गुजरता है और रात की नींद ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाए। सनलाइट ना मिले तो लेथर्जी फिक्स करना मुश्किल हो सकता है। ट्रैक करो अपनी नींद को। अपनी स्लीप रूटीन ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन, फिटनेस बैंड या फोन का यूज, वो बताएगा तुम लास्ट कब
कब एक्टिव थे, कितने देर फोन यूज, इससे तुम्हें अपनी नींद का पैटर्न क्लियर आइडिया मिलेगा। और जब तुम डाटा देखोगे तो रूटीन सुधरना भी आसान हो जाएगा। एक सिंपल बात याद रखना, नींद को इग्नोर करना सिर्फ थकान तक बात नहीं रुका, ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, मेमोरी और लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए साइलेंट डैमेज हो सकता है। जैसे एक लाइन है ना, जब तुम सो रहे होते हो तभी तुम्हारा बॉडी रिपेयर मोड में होता है, और अगर तुम रिपेयर को टाइम ही नहीं दोगे तो भाई सिस्टम क्रैश होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अच्छी नींद लो, सेहत संभालो और जिंदगी को फुल एनर्जी के साथ जियो। कोई बात शेयर करनी हो या फीडबैक देनी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। रुको जरा, इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो नेट गेमिंग रील्स में बिजी रहते हैं। तुम्हें भी पता है मैं की बात कर रहा हूँ, उसकी नींद सेट हो जाए और वो तुम्हें थैंक्स बोले, यही तो असली अचीवमेंट है। और हाँ, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना, कुछ नया सीखने बंद मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।